आज पाकिस्तान में ईरान यूएस से पीस टॉक होनी है और जेडी वेंस पहुंचे अमेरिका की तरफ से और ईरानियन स्पीकर गैलिबाफ पहुंचे हैं ईरान की तरफ से बातचीत करने के। लेकिन यहाँ पर तीन ऐसे ब्लंडर हो गए हैं जिनके वजह से ये वार्ता सक्सेसफुल नहीं होने की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहला तो दोनों कंट्रीज की प्री कंडीशंस रख दी है। पीस टॉक तभी होगी जब ये कंडीशंस पूरी होंगी। यूएसए ने बोला है कि सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, पूरा खोलो, उसको बंद नहीं रहना चाहिए। लेकिन ईरान अब खोले भी तो उसको पूरा कैसे खोले, क्योंकि ईरान ने जो सी माइंस बिछाई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उनकी लोकेशन ही उनको कुछ की याद नहीं है। कुछ तो उन्होंने निकाल दिए लेकिन कुछ की लोकेशन याद नहीं है। तो इस वजह से वहां पर शिप्स को एडवाइजरी भी जारी की है कि थोड़ा देखभाल के चलें, आगे कुछ भी हो सकता है। इसमें सबसे गंदी बात यह है कि उन सी माइंस को ढूंढने के लिए किसी भी देश के पास में सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है। इवन यूएस इतना एडवांस है, वो भी उनको नहीं ढूंढ सकता है, तो ईरान कहां से ढूंढेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात, आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उन्होंने जब ईरानियन डेलीगेशन को रिसीव किया तो वहां पर वो अपनी जनरल की यूनिफॉर्म में पहुंचे, जिससे ये पता लगता है कि वो ईरान को अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में बमबारी हुई थी, जिसको लेकर के दोनों में तनातनी भी रही थी। और मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था आसिम मुनीर ट्रंप के फेवरेट हैं, तो इसलिए वो ईरान को पावर दिखाने की कोशिश यहाँ पर की है और ईरान इस बात को सोचेगा जरूर। और तीसरा ब्लंडर किया है ईरानियन स्पीकर ने, जो कि वो फ्लाइट के अंदर उन सारे बच्चों की, मिनाब एक एलिमेंट्री स्कूल था पाकिस्तान ईरान के अंदर, वहां पर इजराइल ने बॉम्ब गिराया था जिसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई थी। उनके सबके फोटोज लेकर के, उनके सबके बैग्स लेकर के पूरी फ्लाइट में भर के उनको लेके गए अपने साथ में, जिससे ये दिखाने के लिए कि इजराइल वालों और यूएसए वालों, तुमने ये क्या काम किया, इसको देखो जरा पहले। तो ये भी एक पैंतरा है अपना पक्ष को भारी दिखाने का। अब देखिए, दोनों ही कंट्रीज ने प्री कंडीशन रख दिए, जैसे कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का स्टॉक पाइल हमको दो, ये ट्रंप ने बोला है। लेबनान को कुछ नहीं छेड़ेगा इजराइल, ये ईरान ने बोला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पीस प्रोसेस में यह है कि इसमें प्री कंडीशंस रखी हुई हैं। जैसे ईरान ने लेबनान को लेकर, हिजबुल्लाह को, हमारे दूसरे प्रोक्सीज को कोई नहीं छेड़ेगा, वो हमारे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पार्ट है, यानी हमारे अलाई हैं। यूएसए ने बोला है कि हमको अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल पूरा सौंप दो, अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अपनी मिसाइल सौंप दो। भाई, कोई सोवरन कंट्री ऐसा क्यों करेगा जबकि उनको पता है कि आप कभी भी अटैक कर सकते हो, तो वो नहीं सौंपेंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जैसे ओमान के साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले जो बातचीत चल रही थी पीस प्रोसेस की, उसके फेल होने के बाद यूएसए ने बहुत बड़ा अटैक किया था जिसमें अली खुमैनी मारा गया था और बाकी सब मारे गए थे। तो वो सब ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है यूएसए इस बार भी इस पीस प्रोसेस के बाद कुछ बड़ा अटैक करे या कुछ बड़ा ऐसा करने वाला है। तो ये तो टाइम ही बताएगा क्या होगा।